हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय श्रोताओं, आषाढ़ पूर्णिमा की आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सहित शिव पार्वती जी की कृपा आप सभी भक्तगणों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सदा सुखी संपन्न एवं स्वस्थ रहे। प्रिय भक्तगणों, आज आषाढ़ महा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का व्रत है, जिसे गुरु पूर्णिमा या आषाढ़ी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार श्री वेद व्यास जी का जिन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, इस दिन भगवान वेद व्यास जी ने पुराणों का संपादन किया था। प्रिय भक्तगणों, हिंदू सनातन धर्म में गुरुओं को सदा ही ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान पूज्य माना जाता है। वेद उपनिषद और पुराणों की रचना करने वाले भगवान वेद व्यास जी को समस्त मानव जाति का गुरु माना जाता है। वे स्वयं ही नारायण विष्णु जी के अवतार हैं। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म आज के ही दिन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था तथा उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत पुराण का ज्ञान दिया था। अंत यह शुभ दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसलिए आज के दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत करने एवं व्रत कथा सुनने से अपार सुख शांति एवं ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य अंधकार से प्रकाश की ओर अग्रसर होता है और सत्कर्म कर अपने जीवन को सार्थक एवं सुखी बनाता है। यह पूर्णमासी तिथि माता लक्ष्मी को अति प्रिय है। शास्त्रों में बताया गया है, जो व्यक्ति पूर्णमासी के दिन पूजा पाठ और स्नान दान करता है, उन्हें अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन दान करने से धन धान्य में बरकत होती है और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं की पूजा अर्चना करते हैं तो ज्ञान, धर्म, मान, प्रतिष्ठा सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ गुरु पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली आषाढ़ पूर्णिमा की संपूर्ण कथा। प्रिय भक्तगणों, ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा को सुनने के बाद भगवान वेद व्यास जी की कथा को सुनने से ही यह व्रत कथा संपूर्ण होती है और भक्तों को गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु भगवान के अवतार वेद व्यास जी की कथा का श्रवण करेंगे। अब आइए विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए कथा का रसपान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार काशीपुरी नामक स्थान पर धर्मदेव नामक एक राजा रहते थे। उनकी 2 रानियां थी। राजा सभी मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करते तथा घर में पूजा पाठ करवाते और भगवान विष्णु तथा शिव जी के निमित्त व्रत उपवास भी किया करते थे। दोनों रानियों को भगवान से प्रार्थना करते रहने पर भी वे दोनों मां नहीं बन पाई। एक बार एक सन्यासी उस राज्य से गुजर रहे थे। राजा के दरबार में सभी लोग कहने लगे कि वे सन्यासी बहुत ही बड़े महात्मा हैं, क्यों न उन्हें राज दरबार में बुलाकर इस समस्या को हल करने के लिए विनती की जाए। राजा ने कहा कि सन्यासी को आदर से महल में बुलाया जाए। वे महात्मा जब महल में आए तब राजा ने दोनों रानियों को बुलाकर कहा, महात्मा का सत्कार बड़े आदर के साथ होना चाहिए। बड़ी रानी उसी वक्त तैयार हो गई और महात्मा को बड़े आदर के साथ खिलाने पिलाने लगी। छोटी रानी महात्मा के फटे कपड़ों की ओर देखती और उनकी सेवा करने से इनकार कर देती है। छोटी रानी को अपने रूप और धन का बड़ा ही घमंड था। कुछ दिनों बाद महात्मा जाने के लिए तैयार हो गए। जाने से पहले बड़ी रानी को उन्होंने खूब आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत ही जल्द इस महल में बच्चे की आवाज़ सुनाई देगी। बड़ी रानी तो बहुत खुश थी, किंतु उसे अपने घर के अन्य महिलाओं का भी आशीर्वाद प्राप्त करना था ताकि उसका पुत्र यशस्वी और महान बन सके, क्योंकि बड़ी रानी को उसकी ननद तथा सास पसंद नहीं करती थी। इसी चिंता करते हुए बड़ी रानी के 2 दिन बीत गए। एक दिन की बात है, माता पार्वती एक बूढ़ी स्त्री का रूप धारण करके राजा के महल में काम करने के लिए आती है और उसी वक्त बड़ी रानी ने बूढ़ी स्त्री से पुत्रवती होने का उपाय पूछा, अर्थात अपने पुत्र को यशस्वी तथा महान राजा बनने का उपाय पूछा। तो उस वृद्धा ने बताया कि संतान तो यशस्वी तभी होते हैं जब घर के अन्य सदस्यों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो, इसलिए तुम्हें
अपने पति की जननी अर्थात अपनी सास और अपनी ननद का आशीर्वाद प्राप्त करना होगा। परंतु बड़ी रानी क्या करे, क्योंकि सास ननद तो उससे रुष्ट रहती थी। जब बड़ी रानी ने उस वृद्धा को अपनी समस्या बताई तो उसने एक उपाय बता दिया। अब माता पार्वती स्वरूपा उस बूढ़ी माँ की बात मानकर दूसरे ही दिन बड़ी रानी ने ग्वालिन का भेष बनाया और सिर पर दूध की मटकी रखकर सास ननद के महल में जा पहुंची। उसने घूंघट निकाल रखा था। महल में जैसे ही उसका सामना सास ननद से हुआ, वैसे ही उसने सिर से दूध की मटकी उतारी और उनके पांव छू लिए। इस पर सास ननद ने उसे यशस्वी पुत्र की माता होने का आशीर्वाद दे दिया। अब बड़ी रानी जैसे ही महल से गई थी, वैसे ही चुपचाप वापस आ गई। प्रिय भक्तगणों, अब कुछ ही दिनों के बाद बड़ी रानी गर्भवती हो गई। यह खबर राजा के पास पहुंचती है तो राजा बड़े ही खुश हो जाते हैं। राजा प्रजा तक उसकी खुशखबरी पहुंचाई गई कि राजा अब पिता बनने वाले हैं। पूरे राज्य में प्रजा खुशियां मनाने लगी। बड़ी रानी का सम्मान बहुत बढ़ गया। उनकी देखभाल करने के लिए और भी लोग रखे गए। उधर छोटी रानी के मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या हो रही थी। रात दिन वह ईर्ष्या से जलने लगी थी। सोच रही थी कि कभी बड़ी रानी का इतना आदर सम्मान हो रहा है, ना जाने बच्चा पैदा होने के बाद कितना ज्यादा आदर होगा। छोटी रानी यह सोच सोचकर छटपटा रही थी। उसने राजमहल की दाई को बुलावा भेजा और उसे ढेर सारा धन देकर अपने साथ शामिल कर लिया और दोनों मिलकर षड्यंत्र करते हैं तथा रानी के प्रसव काल का इंतजार करने लगे। अब इसी प्रकार जब प्रसव समय नजदीक होता है तो एक दिन बड़ी रानी ने राजा से कहा कि वे चाहती हैं कि उन्हें जब प्रसव पीड़ा हो तब वे उनके पास उपस्थित रहे। यह सुनकर राजा ने कहा कि जब तुम्हें प्रसव पीड़ा में कोई कष्ट हो, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करना। मैं तुम्हारे कक्ष में घंटियां बंधवा देता हूँ। जब तुम्हें प्रसव पीड़ा या कष्ट हो तो तुम डोरी खींच देना। जैसे ही घंटी बजेगी तुम्हारे पास चला आऊँगा। तुरंत ही बड़ी रानी के कक्ष में घंटियां लगवा दी गई। एक दिन बड़ी रानी ने सोचा कि राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि मेरे बुलाने पर वे आते हैं या नहीं। उसने डोरी खींचकर घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही राजा छोटी रानी के समक्ष हाजिर हो गए। किंतु जब उन्हें पता चला कि रानी ने आजमाइश के लिए घंटी बजाकर व्यर्थ ही उन्हें परेशान किया है, वे इस नाराज होकर राज दरबार में चले गए। अब इस तरह कुछ समय व्यतीत होता है तो बड़ी रानी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और बच्चों को जन्म देते समय वे अचेत हो गई। अब इसी बात का फायदा उठाकर दाई ने तुरंत दोनों बच्चों को एक झांपी में रखकर छोटी रानी के पास ले गई और उसके बाद बड़ी रानी के पास 2 ईंट और पत्थर रख दिए। बड़ी रानी ने जब पत्थरों को देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। रानी मन ही मन विचार करने लगी कि यह कैसे हो सकता है। उधर राजा खुशी से झूमते हुए बड़ी रानी के पास पहुंचे और जब उन्होंने देखा बड़ी रानी 2 पत्थरों को आश्चर्य से देख रही है तो राजा वहीं रुक गए और दाई से पूछने लगे, क्या बात है? दाई ने कहा, महाराज, बड़ी रानी ने बच्चे नहीं बल्कि पत्थर जने हैं। अब यह सुनकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। वह रानी को उसी वक्त बंदी गृह में कैद कर दिया। पूरे राजमहल में यह बात फैल गई कि बड़ी रानी ने ईंट पत्थर को जन्म दिया है। उधर छोटी रानी अपने 2 चौकीदारों को बुलाकर झांपी दे दी और कहने लगी कि इस झांपी में 2 बच्चे हैं, दोनों को ले जाओ और इसे मार डालो। दोनों चौकीदार झांपी लेकर जंगल में गए। झांपी खोलकर बच्चों को जब देखा तब दोनों ने निश्चय किया कि वह बच्चों को नहीं मारेंगे, वे इन्हें यहीं छोड़कर वापस घर चले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ इनकी रक्षा करेंगे। यह सोचकर वह झांपी रखकर दोनों महल वापस आ गए। छोटी रानी ने पूछा, काम हो गया? तो उन्होंने कहा, हाँ महारानी साहिबा, काम हो गया। इधर बड़ी रानी कैद खाने में ही हर पूर्णमासी का व्रत करने लगी। प्रिय भक्तगणों, जिस दिन बड़ी रानी ने दोनों बच्चों को जन्म दिया था उस दिन आषाढ़ पूर्णिमा था।